ठीक है, चूंकि यह कविता की प्रतियोगिता है तो दांव पर कुछ तो होना चाहिए। झाओ आनमिंग, अगर तुम हार गए तो क्या होगा? अगर मैं हार गया, अब से उससे 3 कदम दूर रहना, उसे और परेशान नहीं करना। मैं नहीं हारूंगा, दिखावा मत करो। अगर तुम हारे तो शहर छोड़कर चले जाओ। और वो तुम्हारा रिश्तेदार जो सफेद चीनी बनाता है, सारा माल केवल हमारे झाओ परिवार के पास है, कीमत हम तय करेंगे। अब समझा तुम यहाँ क्यों आए हो। शायद पहले ही दुकान के मैनेजर से सुना होगा कि हमारे पास है चीनी की बिक्री, बस तुम्हारे भरोसे मुझे हराना चाहते हो। मैं वादा करती हूँ स्वामी, नहीं हो सकता, यह तो जीवन रेखा है। चिंता मत करो, मैंने कहा था मैं नहीं हारूंगा। इतनी बड़ी बात, पहले मैंने तुझे क्यों नहीं देखा? इतना दिखावा। स्वर्ग का रास्ता छोड़कर नर्क में खुद चले आए। यह अद्भुत धन, तुम खुद ही मेरे दरवाजे पर आए हो। ठीक है, वादा रहा तो पहले झाओ आनमिंग करेगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली कविता क्या होती है। अनमिंग, उसकी इज्जत का ख्याल करने की जरूरत नहीं। इस लड़के को भी दूरी का मतलब समझाना चाहिए। कुछ बिना नजर वाले इसे खजाना समझ बैठे हैं। चांद ऊंचा चमकता 9 प्रदेशों पर, राजमहल पर बिखेरता शीतल प्रकाश। आज की रात हम सब मिलकर खुशी से पीते हैं। यश और धन फिर से नए सिरे से शुरू होंगे। बहुत अच्छी कविता, क्या बेहतरीन कविता है। राजकुमार, आपकी प्रतिभा अद्भुत है। सम्राट का महल, यश और धन, जबरदस्त ऊर्जा, दृश्य विस्तृत है। निश्चित ही यह श्रेष्ठ कृति है। अब तुम्हारी बारी है। झाओ से मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे पेट में स्वर के अंतरियों के अलावा क्या थोड़ी स्याही भी है? वाकई बहुत अच्छा है। बस नाम और शोहरत के पीछे पड़े रहते हो शायद। अरे तुम तो पुराने ख्यालात के हो। तुम समझते क्या हो? पढ़ाई सिर्फ नाम कमाने के लिए नहीं होती, फिर किस लिए होती है? दुनिया में शांति के लिए होती है। तुम्हारी बारी है। मैं तो बस यह देखना चाहता हूँ यह नौजवान कैसी कविता लिख सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि झाओ आनमिंग और डिंग वेंजुआन ऐसे हैं। ऐसे गुरु के साथ रहकर चोर चोर मौसेरे भाई। अच्छा होगा। यह तो अजीब बात है, लेकिन यह मास्टर ली, उनमें सचमुच विद्वानों जैसी शालीनता है। चांदनी रात में चंद्रमा चमकता है। एकांत प्रिय व्यक्ति चांद से प्यार करता है, देर तक लेटा रहता है। अच्छे पलों को पूर्ण होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। कल का मौसम अनिश्चित है। शराब खत्म हो गई, दुख की कोई सीमा नहीं। सब कुछ आंगन में चमेली की डालियों पर है। यह कैसे संभव है? तुम ऐसी कविता कैसे लिख सकते हो? शराब खत्म हो गई है पर विचार अनंत है। सब कुछ आंगन में चमेली की डालियों पर है। बहुत अच्छी कविता है, क्या शानदार कविता है। यह कविता सामने आते ही इस साल के मध्यशरद उत्सव पर कोई उत्कृष्ट रचना नहीं है। सभी ने सुना है, इसे ही कविता कहते हैं। झाओ आनमिंग, हे झाओ आनमिंग, तुम हार गए। यह मामला इस तरह खत्म नहीं होगा। झाओ आनमिंग, अपना वादा याद रखो। तुम ठीक तो हो? वह झाओ आनमिंग, उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? वह कहाँ है? उसे बाहर बुलाओ, मैं उसे अच्छी तरह पीटूंगा। यह बड़े चाचा का बेटा है, जॉन वेंशिंग। वह हमेशा शहर में नहीं रहता था, क्या व्यापार कर रहा था। शायद उसने सुना कि मुझे जॉन एनमिंग ने परेशान किया, खास तौर पर आया है। यह बड़ा भाई वाकई अच्छा इंसान है। दोनों भाई, यह तो ठीक है न? सच में कुछ नहीं हुआ। मैंने सुना है तुम्हें ढूंढने लोगों की टोली लेकर आया था। मैं और वेन हाओ तुम्हें ढूंढने आए हैं। आज के बाद वह मुझे देखकर चक्कर लगाकर भागेगा। रुको जरा, तुमने उसका क्या किया? तुमने उसे मारा? क्या कह रहे हो? मैं तो पढ़ा लिखा विद्यार्थी हूँ, यह कैसे हो सकता है? मारपीट करने लगे। हे मेरे पति, एक कविता से तुमने उन सभी को हरा दिया। और साथ ही मास्टर ली तुम्हारी बहुत कदर करते हैं, शायद तुम्हें शिष्य बनाना चाहते हैं। तुमने बस एक कविता से उसे हरा दिया। चलो यहाँ न खड़े रहें, आज दोनों भाई यहाँ हैं। एक बात है, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें भूल गया था।
आज तुमने वाकई मुझे हैरान कर दिया। मैं आज, हालांकि यिंगजी झाओ आनमिंग जीत गया है, लेकिन इससे रास्ता भी पूरी तरह कट गया है पंडित लियू के स्कूल जाने का। मैंने कैर से सुना। क्या पंडित ली आपको पसंद नहीं करते? आप उनके साथ काम करें। क्या यह ठीक नहीं होगा? दोनों भैया, मैं सिर्फ पढ़ाई पर निर्भर रहने का इरादा नहीं रखता, व्यापार करूंगा। मैं हमारे शहर में एक दुकान खोलना चाहता हूँ। नाम होगा मिठाई की दास्ता, खास तौर पर चीनी बेचने के लिए और ऐसी चीजें जो तुमने कभी देखी नहीं होंगी, फल टॉफी। लेकिन यह व्यवसाय केवल मैं अकेला नहीं संभाल सकता। भाई विंसेंट, तुम होटल में काम कर चुके हो, कई साल मैनेजर रहे हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता व्यवसाय चलाने के तरीके। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, वहाँ की नौकरी छोड़ दीजिए और हमारे मिठास के पन्ने में आ जाइए। मुख्य प्रबंधक बनकर सारा संचालन संभालिए और बाहरी मामलों की जिम्मेदारी लीजिए। लेकिन मैं तो मदिरा देवालय में हूँ, 10 साल लगभग हो गए हैं। विंसेंट भैया, दूसरों के लिए काम करना अपने परिवार के लिए काम करने जैसा कहाँ होता है, इतना संतोषजनक। आप मुझ पर विश्वास करें, यह धंधा निश्चित रूप से असीम संभावनाएं हैं। विनहाओ भैया, तुम बहुत ताकतवर हो और सीधे साधे इंसान हो। यह घर का कारखाना और सभी माल का खरीद और परिवहन तुम्हें सौंपता हूँ, दूसरे मैनेजर बनकर। मैं तो बस एक साधारण किसान हूँ। मैं दुकान का मालिक कैसे बन सकता हूँ? तुम मुझे बेहतर खेती करने दो। पिताजी ने हमेशा कहा है, मुझे कोई व्यापार नहीं करने देंगे। कहते हैं मैं नुकसान ही करूंगा। मुझे छूते ही रोने वाला कहती हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा काम तो यह तुम और दादाजी कर लो। तुम दोनों दिमाग से तेज हो, पढ़ाई में भी अच्छे हो। मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। क्यों नहीं हो सकता? हम 3 भाई हैं, एक विचार देता है, एक प्रबंधन संभालता है, एक उत्पादन संभालता है। भाई एकजुट हो तो शक्ति अद्भुत हो। मिलकर काम करें। ठीक है, तो हम भाई मिलकर काम करेंगे। आगे से अगर किसी ने तुम्हारी पत्नी को परेशान किया तो मैं सीधे जाकर उसे फावड़े से मारूंगा। नई दुकान का उद्घाटन है, सब आकर देखो। हे पड़ोसियों, छोटी दुकान की मिठाई डायरी, आज का उद्घाटन। हमारी दुकान की मिठाइयाँ दुनिया में सिर्फ एक ही, पूरे दिन सिर्फ 200 पैकेट। पहले आओ पहले पाओ। देशवासियों, आज निःशुल्क चखने का मौका। हमारे भाई झाओ से के विशेष नुस्खे का स्वाद चखो। अनोखा गुप्त नुस्खा। चखो चखो, आओ आओ आओ, अभी भी चख सकते हो। चखो, सब चखो। हे भगवान, इतनी स्वादिष्ट मिठाई मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। कितनी स्वादिष्ट मिठाई है, सच में आड़ू का स्वाद है, सच में आड़ू का स्वाद आता है। मुझे 5 डिब्बे चाहिए। महोदय, जल्दी मत कीजिए, आज हमारी यह मिठाई प्रति व्यक्ति सिर्फ 5 हिस्से। आखिर स्वाद कैसा है, खुद चख कर देखो। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे एक टुकड़ा दो। सब अनुशासन बनाए रखें, रास्ता दो, ध्यान रखो। सरकारी अधिकारी काम कर रहे हैं। राजकुमार झाओ, मुख्य सचिव महोदय ने आदेश दिया है, कैंडी डायरी की मिठाइयाँ प्रत्येक के 50 डिब्बे लाओ। यह राजकुमार झाओ के लिए है। उनकी नई दुकान के उद्घाटन की खुशी में मुख्य सचिव महोदय ने तो अपने दूत भेज दिए हैं। यह शक्कर कहानी, असली कहानी क्या है सुनो सब लोग। यह चीज कल कीमत जरूर दोगुनी होगी। जल्दी खरीदो, जल्दी जल्दी। सही बात है, मुझे दो मुझे दो, मुझे 5 डिब्बे दो। क्या हमारा जीवन दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। जब हमारी दुकान पटरी पर आ जाएगी तो मैं तुझे झो मकान ले चलूंगा। किसी ने मार डाला, किसी ने मार डाला। तुम्हारी यह चीनी की दुकान जहर ही बेच रहे हो। मेरे बेटे ने अभी यही खाया था, उसकी हालत खराब हो गई। तुम बिना सोचे बात मत करो, तुम्हारा बच्चा जरूर कुछ खराब चीज खा गया। जब से यह शुरू हुआ मैंने पहले ही खा लिया था। अगर कुछ होना होता तो मेरे साथ पहले ही हो चुका होता। कोई हिले नहीं, जगह को सील कर दो। तुम सब मेरे साथ दफ्तर चलो, बस हो गया। झाओ गोंगजी वाकई आज के जमाने के झुगे हो। झाओ से वह नहीं है, वाकपटु और तर्कशील नहीं है क्या? मैं तो देखना चाहता हूँ यह सड़क पर जहर बेचने का वह कैसे सफाई देगा। लेकिन यह महिला, क्या वह भरोसेमंद है? वह हमें धोखा नहीं देगी। धोखा देगी? क्या उसकी हिम्मत है? उसका जुआरी पति मेरे कैसीनो का कर्जदार है, 300 तांबे के सिक्के। अगर उसने एक शब्द भी कहा, मैं उसके पूरे परिवार को नदी में डुबोकर मछलियों को खिला दूंगा। झाओ से को पकड़ कर ले जाया गया है। चलो हम भी देखने चलते हैं। गर्मागर्म माहौल। हे महान न्यायाधीश, आपको हम माम बेटे की रक्षा करनी होगी। फैसला कीजिए। मेरा बेटा उनके घर खाना खाकर ऐसा हो गया।
झाओ से, यह महिला जो शोर मचा रही है, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करती हो? महोदय, मैं निर्दोष हूँ। मेरी मिठाई की कहानी सामग्री से लेकर बनाने तक सब कुछ मेरे परिवार ने अपने हाथों से किया है। जहर देना असंभव है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे बेटे ने तुम्हारी दुकान की मिठाई खाई थी। तुम इनकार करना चाहते हो? हमारी दुकान मिठाई डायरी है। हर चीज हमने खुद चखी है। कोई समस्या नहीं है। गवाह और सबूत दोनों मौजूद है। तुम अपना बचाव कैसे करोगे? यह औरत इलाके में जोर जोर से दावा कर रही है। खाली बहस बेकार है। मिठाई में कोई खराबी नहीं हो सकती। तो फिर यही है। मरने का नाटक कर रहा है। महोदय को सूचना। यह आम आदमी बहस करने की हिम्मत नहीं करता। यह आम आदमी केवल आपसे विनती करता है, कृपया इस शहर के करुणा चिकित्सालय के डॉक्टर सोंग को तत्काल बुलाएं। इस बच्चे का पोस्टमार्टम करो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम अब भी उसका पेट चीरना चाहते हो? यह कैसा न्याय है? लगता है मेरा अंदाजा सही था। तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुम डॉक्टर सोंग से डरते हो? इस बच्चे की जांच करो। वह जहर से नहीं मरा, फिर भी उससे डरते हो। असली मौत का कारण पता लगाओ। रुको। मुख्य लिपिक महोदय, छात्र जाओ आनमिंग। छात्र ने अपने सहपाठी के बारे में सुना। जाओ से की दुकान में एक आदमी की मौत हो गई है। शायद इसमें कुछ गलतफहमी है, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था। जाओ से, तुम ऐसी औरत पर जिसने अपना बेटा खो दिया है, तुम्हारे पवित्र ग्रंथ कहाँ पड़े हैं? जाओ आनमिंग, यह मामला तुम्हारे क्या लेना देना? मैं और जाओ से पढ़ाई के दिनों के साथी थे। उसे गलत राह पर जाते देख नहीं सकता। हम पढ़े लिखे लोगों की प्रतिष्ठा। यह मामला पूरे शहर की जनता की भलाई से जुड़ा है। मैं चुपचाप बैठ नहीं सकता। अरे, कोई है। रेंशन क्लिनिक जाओ। डॉक्टर सोंग को बुलाओ। मैं देखना चाहता हूँ इस मामले में आखिर क्या रहस्य है। नहीं, तुम लोग चाहते हो कि मेरा बेटा अधूरे मन से मर जाए। तू शैतान है। तूने मेरे बेटे को मार डाला। कोई बात नहीं, उसे जांच करने दो। अच्छा हुआ मैंने पहले से इंतजाम कर रखा था। डॉक्टर आ गया है। कुछ पता नहीं चल रहा। डॉक्टर सोंग, शुरू करो। झाओ से, देखते हैं आज तुम कैसे पलटते हो। डॉक्टर सोंग, इसके पीछे एक पतली सुई क्यों है? रुको। मृतक का सम्मान करो। यह बालक तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। नुकीली चीज, उसके शरीर को नुकसान मत पहुंचाओ। राजकुमार, आपकी बात गलत है। मृत्यु का कारण पता करो, तभी मृतक को चैन मिलेगा। महोदय, छात्र समझता है। झाओ से ने अभी जिस जगह की ओर इशारा किया, वह सिर्फ मच्छर के काटने का निशान है। उसे सचमुच कोई सबूत नहीं मिल रहा, इसलिए वह रहस्यमय बना रहा है, समय बर्बाद करने के लिए। बस, अब तो मौत नजदीक है, फिर भी हिम्मत दिखा रहे हो। महाराज, यही वह है। अभी यह मेरे बेटे के इतना पास था। जरूर इसी ने छेड़छाड़ की है। इसने न सिर्फ मेरे बेटे की हत्या की, उसने मेरे बेटे की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। झाओ आनमिंग, तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं यह सब कर रहा हूँ ताकि मृतक की आत्मा को शांति मिले। न्याय के लिए न्याय। मुझे लगता है तुम अपने अपराधी मन से डर रहे हो। तुम बकवास बोल रहे हो। मुझे तो सच में दया आ रही है। यह माँ और बेटा। डॉक्टर सोंग, ध्यान न दे, जांच जारी रखो। मैं तो देखना चाहता हूँ इस मामले में आखिर क्या रहस्य छिपा है। यह जहर नहीं है, यह हत्या है। यह सुई पश्चिमी देश के अद्भुत जहर में डूबी हुई है, सोने वाले देवता को भी गिरा देने वाली। यदि यह मस्तक के घातक बिंदु पर चुभ जाए तो तुरंत मृत्यु जैसा भ्रम पैदा कर देती है। यदि समय पर नहीं निकाला गया, आधे घंटे के भीतर नकली मौत।
असली मौत में बदल जाएगी। कितना विषैला तरीका है। आखिर कौन सा दुष्ट है जिसने इतनी निर्दयता दिखाई। असंभव। यह सुई बालों की जड़ों के नीचे छिपी थी, इतनी गुप्त। उस झांसे ने इसे कैसे खोजा। क्या तुमने नहीं कहा था मेरा बेटा तो बस थोड़ी देर सोएगा। तुम मुझे पकड़ क्यों रहे हो। छोड़ दो। वही है, उसी ने मुझे ऐसा करने को कहा। महाराज तुम पागल औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर झूठा आरोप लगाने की। मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। मैं पागल नहीं हूँ, तुम ही हो। तुमने मेरे आदमी का इस्तेमाल किया, 300 तांगे का जुए का कर्ज मुझ पर डाला। यह चांदी की सुई तुमने ही मुझे दी थी। तुमने कहा था कोई गलती नहीं होगी, बस मेरे बेटे को थोड़ी देर सुला देगी। तुम चुप रहो। यह जरूर झांसे की साजिश है। उसने इस औरत को रिश्वत देकर खरीद लिया, मुझे फंसाने के लिए। यह चांदी की सुई वह लाया था। मुख्य लिपिक महोदय, इस मामले में धोखा है। यह सुई इतनी गुप्त जगह से, यहाँ तक कि डॉक्टर सोंग को भी एक नजर में पहचान नहीं सके। वह जाओ से जिसने कभी चिकित्सा नहीं सीखी, एक साधारण किसान, वह एक नजर में कैसे पहचान सकता है। कृपया महोदय सच्चाई देखिए। निश्चित ही चोर चोरी पकड़वाता है। पहले सुई से नुकसान पहुंचाया, फिर नाटक करके पता लगाना, आखिर में इस औरत को रिश्वत दे देना, मुझ पर ही उल्टा आरोप लगाना। यह तो एक पत्थर से 3 निशाने वाली घिनौनी चाल है। बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हो आज। मैं तो यह अदालत है, सावधान वरना चीयर को मार डालोगे। जाओ से तुम इस बात की व्याख्या कैसे करोगे। मेरे साथ तर्क की खेल खेल रहे हो तो देखो कैसे स्वयं अपनी कब्र खोदते हैं। जाओ आन में। तुम बार बार कहते हो कि मैंने तुम पर झूठा आरोप लगाया, तो मैं तुमसे पूछता हूँ आज तुम क्यों इस अदालत में पेश हुए हो। बेशक इसलिए, सुना तुम्हारी दुकान में हत्या हुई है, सुनने आया हूँ सहपाठी की चिंता में। तो तुमने यह कब सुना, कहाँ से सुना, कब, घर से कब निकले। मैं सड़क पर था, लोगों की बातें सुनकर तुरंत यहाँ आ गया, तुरंत आ गया। महाराज मेरी दुकान में हादसा होने से लेकर अधिकारियों ने दुकान बंद कर दी और मुझे यहाँ ले आए। इस अदालत में सब कुछ 15 मिनट के भीतर हुआ। झाओ आनमिंग शहर के पूर्व में रहता है और यह जगह पश्चिम में है। भले ही वह घोड़े को और तेज दौड़ाए, इतनी जल्दी पहुंचना संभव नहीं है और तुरंत आ जाए। सिवाय इसके कि वह बिल्कुल भी खबर मिलने पर नहीं आया, बल्कि पहले से जानता था यहाँ क्या होगा, क्या हुआ है। पहले से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, बस मेरा मजाक उड़ाने के लिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ। झाओ आनमिंग, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है। प्रधान लिपिक महोदय, इस विद्यार्थी की गवाही। अनमिंग भाई आप गवाही दीजिए। आपके पास क्या गवाही है। मैंने अनमिंग भाई से वादा किया था, आज हम साथ जाने वाले थे शहर के पश्चिम में एक दूर के रिश्तेदार से मिलने। हम सुबह से ही थे शहर के पश्चिम की चाय की दुकान पर इंतजार कर रहे थे। वह चाय की दुकान यहाँ से दूर है, लेकिन सिर्फ आधी गली दूर है। हम शोर सुनते ही तुरंत पहुँच सकते हैं। हमने वाकई तय किया था, यकीन न हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, चाय खाने के बैरे से। इसमें कुछ सच्चाई तो है, अब भी अभिनय कर रहे हो। विद्यार्थी एक बात समझ नहीं पाया। बोलो झाओ आनमिंग, तुम बार बार कहते हो कि मेरी चिंता करते हो, लेकिन तुमने इस हॉल में आने के बाद से क्या एक बार भी पूछा वह बच्चा आखिर क्या बीमार है, कौन सा जहर। एक बार भी नहीं पूछा क्या मेरी मिठाई में कोई समस्या है। तुमने नहीं पूछा। तुम अंदर आते ही मामले की चिंता नहीं की, बल्कि सीधे मुझ पर आरोप लगाया, उन अनाथ मां बच्चों को धमकाया। तुमने कभी परवाह ही नहीं की इस बच्चे की जान की। तुम तो बस इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो, मुझे मार डालने के लिए। बकवास है यह सब। मैं बस महाराज मेरे पास सबूत है। यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि मेरा बेटा इस मामले से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है। मेरे पास सबूत है। यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि मेरा बेटा इस मामले से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है। अदालत के सामने शोर मत करो। तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुरंत पेश करो। पिताजी आप ठीक समय पर आए। जल्दी से मुख्य लिपिक महोदय को मेरी बेगुनाही साबित करो। महोदय कृपया देखिए, यह 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग है। यह मेरे बेटे की है। कल मैंने बहुत सारा पैसा खर्च करके इसे खरीदा था। आज सुबह ही मैं इसे आपके महाराज के महल में भेजने ही वाला था, आपके महाराज की जयंती की शुभकामनाएं देने के लिए। बहुत, क्या यह मेरी जान बचा रहा है या मुझे मुसीबत में डाल रहा है। धृष्टता जाओ युआनवाई दरबार में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुलेआम रिश्वत देने की। महोदय आप सोचिए, मेरे बेटे की तो बस एक ही भावना है कि कैसे जिलाधिकारी महोदय की सेवा करूं।
वह ऐसा काम कैसे कर सकता है? यह तो बहुत बड़ा विश्वासघात है। यह साबित करने के लिए काफी है। मेरे बेटे का दर्जा बहुत ऊंचा है। बिल्कुल असंभव है सहपाठी को फंसाना। महोदय, सच में पिता और पुत्र का प्यार दिख रहा है। दूर से सिर भेंट करने आया है। महोदय, छात्र, एक और बात समझ में नहीं आई। जमींदार झाओ, तुम बताओ, तुम्हारे बेटे ने कल यह जिनसेंग खरीदी थी, आज उपहार के रूप में देने के लिए। बस करो। बिल्कुल सही। वह छात्र साहस करता है। क्षमा करें महोदय, जिलाधिकारी महोदय का जन्मदिन क्या आज है? इस अधिकारी को याद है। जिलाधिकारी महोदय का जन्मदिन शायद पिछले महीने था। लोमड़ी की पूंछ खुद ही दिख गया। महोदय है, मैंने गलत याद किया। मेरे बेटे की श्रद्धा है। काउंटी मजिस्ट्रेट को देखकर दिन रात मेहनत करते हैं। खास तौर पर खरीदा है महोदय के लिए। शरीर को ताकत देने के लिए है। हाँ हाँ बिल्कुल, शरीर को ताकत देने के लिए है। जी हाँ, सही है महोदय है। छात्र हूँ। यह छात्र महोदय की चिंता कम करना चाहता है। 3 देवताओं और मनुष्यों की चिंता दूर करने का कितना अच्छा बहाना है। पिता और पुत्र का कितना गहरा प्रेम है। जाओ युआन वाई, तुमने अदालत में पहले झूठे सबूत पेश किए, फिर बेसिर पैर की बकवास करने लगे। अदालत की शांति भंग की। क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? मैं उस समय बहुत घबरा गया था। मेरे मुंह से अनुचित शब्द निकल गए। कृपया महोदय क्षमा करें। महोदय कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। महोदय, महोदय मेरे मन में एक और प्रश्न है। अब और प्रश्न मत करो। बोलो। श्रीमान जाओ, तुम बताओ, तुम्हारे बेटे ने कल यह जिनसेंग खरीदी थी। मैं पूछ सकता हूँ, क्या यह शहर के भीतर किस स्थान पर खरीदी गई थी? क्या कोई गवाह है? पिताजी, कहना बंद करो। बिल्कुल मत कहना। यह दवा वैद्यशाला से खरीदी गई है। यह सोंग वैद्य की वैद्यशाला से खरीदी गई है। मैं मैंने इसके लिए 100 तांग चांदी दी है। अरे, मुझे कैसे पता नहीं चला? तुमने मेरी दवाई की दुकान से दवा कब खरीदी? तुम्हारा फायदा कम नहीं होगा। डॉक्टर सोंग, तुम अच्छे से सोचो। कल महोदय, हमारा रेंशन क्लिनिक, जड़ी बूटियों की खरीद बिक्री सब हिसाब किताब में दर्ज है। 100 तोला से अधिक की जिनसेंग लेन देन नहीं हुआ। यह आदमी साफ साफ झूठ बोल रहा है। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं? डॉक्टर लियान सोंग, तुम उन्हें भी फंसाना चाहते हो? अरे, धीरे बोलो, सुनो तो सही। चे क्या कहता है? अगर मेरी मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन खुद को क्यों फंसा रहे हो? हंस गए। यह क्या बात हुई? जाओ युआन वाई, जाओ आन में, तुम पिता और पुत्र दोनों मिलीभगत कर रहे हो। अदालत में उपद्रव मचा रहे हो। सजा और बढ़ जाएगी। देवरानी, अब सच सामने आ गया है। अब सारा सच साफ साफ बता दो, बिना कुछ छुपाए बता दो। मैं निर्दोष हूँ महाराज। यही वह व्यक्ति है। उसने मुझे एक पाउच दवा भी दी। कहा कि अगर बात खुल गई तो मैं वह दवा कैंडी पर छिड़क दूं, जिससे जहर का नकली निशान बने। वह दवा अभी भी मेरे पास है। महाराज, महाराज, पेश करो। यह है चू शुआंग। यह जहरीला है। दुराचारी, तुम सच में एक दुराचारी हो। हर तरह से सोचा था। भाग्य के आगे कुछ नहीं। जाओ आन में, तुमने अपनी निजी दुश्मनी के लिए इतनी घातक चाल चली, किसी की जान लेने की योजना बनाई और एक नेक इंसान पर झूठा आरोप लगाया। अब गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। तुम्हारे पास अब क्या कहने को है? मेरे पास एक बात कहने को है। तुम्हारी यह हरकत कब बंद होगी? लगभग हो गया तो छोड़ो। तुम बार बार मुझे उकसाते हो। मैं तुम्हारे साथ पड़े होने का रिश्ता निभाता हूँ, इसलिए बार बार सहता हूँ। लेकिन तुम अपने फायदे के लिए एक बच्चे की जान से खेल रहे हो। देश के कानून को मजाक समझा है। ऐसे कृत्यों को यदि सख्ती से नहीं दंडित किया गया तो जनता का विश्वास कैसे बहाल होगा और लोगों का मन कैसे शांत होगा? झाओ आनमिंग, निर्दोष नागरिक को फंसाया और हत्या का प्रयास किया। बहुत बड़ा अपराधी। मौत की सजा माफ हो सकती है, लेकिन जीवित रहने की सजा नहीं। उसका विद्वान का खिताब छीन लो। कभी भी नौकरी पर न रखो।
झाओ से। तुम जीत गए, झाओ से। जाओ से। तुम न केवल प्रतिभाशाली हो बल्कि जनता की सुरक्षा की चिंता करते हो। इस बार अपराधी का पर्दाफाश करके तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मैं जरूर जिला अधिकारी को रिपोर्ट करूंगा। तुम्हारी प्रशंसा के लिए। महोदय, आपकी प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है। यह एक साधारण नागरिक का कर्तव्य था। मेरा मानना है कि यह एक विद्वान का मूल कर्तव्य है। राजकुमार झाओ दयालु हैं। चाईतांग जी की मिठाई निश्चित रूप से उत्तम मिठाई है। चलो मिठाई खरीदने चलते हैं। मिठाई लेने जा रहा हूँ। स्वामी, हम जीत गए। यह सज्जन कौन है? क्या हम पीछे के कमरे में बात कर सकते हैं? जैसा महाशय आज्ञा दे। जाओ युआनवाई, आपके पुत्र का यह पैर हड्डी टूटी तो नहीं है, लेकिन नसों को गंभीर नुकसान हुआ है। आगे चलकर शायद वह सामान्य लोगों की तरह चल नहीं पाएंगे। हमारा झाओ परिवार खत्म हो गया। आप इस जिले की मदद करें। जाओ परिवार का मामला सुलझाना। यह प्याला, यह मुख्य लेखाकार आपको श्रद्धांजलि देता है। यह साधारण नागरिक अपनी उपलब्धि का श्रेय लेने की हिम्मत नहीं करता। यह तो महोदय की गहरी नजर का परिणाम है। आपको इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। इस अधिकारी ने सुना है आपको स्कॉलर लियू ने शिष्यत्व से निकाल दिया है। तुम्हें प्रतिभा है और ज्ञान भी। क्या कोई विचार है परीक्षा पास करके सरकार की सेवा करो? क्या आप मुझे सरकारी नौकरी की परीक्षा देने को कह रहे हैं? कृपया महोदय स्पष्ट करें। सुना है तुम प्रांत जा रहे हो अपनी पत्नी के पैर का इलाज कराने। यह पत्र तुम इसे ले जाकर मेरे गुरुजी को देना, वह तुम्हारा इंतजाम कर देंगे। शुक्रिया मुख्य लिपिक महोदय। छात्र समझ गया। स्वामी, इस पूजा के बाद क्या यह और मुश्किल नहीं हो जाएगा? कोई मेहनत नहीं। कैर, यह पत्र सिर्फ मेरा भविष्य नहीं बल्कि तुम्हारा भी। इस पत्र से हम झो परिवार में और मजबूती से खड़े रह सकेंगे। पति जी, जल्दी से कुछ पी लो। हाँ कैर, जब मैं यहाँ का काम पूरा कर लूंगी हम भविष्य में अधिक आराम से रह सकेंगे। हाँ, जो भी पति जी कहेंगे। 4, तुमने यह नक्शा कैसे बनाया? कौन सा गियर लीवर? मैंने तो कभी देखा भी नहीं। जूस निकालना, यह टूल सेट, फलों का रस, एक बूंद भी न बचे, सारा रस निचोड़ दो। देखो जरा, बांस की संरचना से जोड़कर फिर यहाँ दबाओ। आखिरकार गियर के घूमने से फल के अंदर का सारा रस, एक बूंद भी न बचे, पूरा का पूरा निचोड़ लो। समझ गया शेर, तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। मुझसे कहीं ज्यादा चालाक हो। अगर यह बन जाता है तो इंसानी मेहनत से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सही। तुमने इस डिजाइन में जो कटर बनाया है, लोहे को लोहे से ही तराशा जा सकता है। लकड़ी की नोक बहुत जल्दी घिस जाती है। शहर के पश्चिम की यह लोहार की दुकान वास्तव में अच्छा काम करती है। यह कीमत सामान्य से बहुत अधिक है। सिर्फ ये 2 सींग वाले ब्लेड शायद 2 तोले चांदी लगेंगे। चाहे कितना भी पैसा लगे, हम यह करेंगे। हमें सबसे अच्छा इस्तेमाल करना है लोहे का काम करने के लिए। 4, तेरा यह दिमाग सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा नहीं बल्कि कारीगरी में भी माहिर है। मुझसे भी चालाक है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मुझे तुमसे तुलना कर रहे हो। हा 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 हा। स्वामी, ठंड है, गर्म पानी पी लो। सही कहा कैर। जब हमारा नया घर बन जाएगा, जब सार्वजनिक आवास भी बन जाएगा, उस समय मैं तुम्हारे लिए एक बनाऊंगा, दुनिया में अद्वितीय रसोई। बिल्कुल अनोखी, ऐसी रसोई जहां तुम्हें फिर कभी झुककर चूल्हा न जलाना पड़े। ऐसी रसोई बनाऊंगा। तुम बना सकती हो तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान। सावधान रहना।
बिल्कुल सही। यह चीज बहुत चिपचिपी है, बिल्कुल नहीं बंध रही। देखो, यह तो पूरी खिचड़ी बन गई। तापमान और अनुपात दोनों सही हैं, फिर भी यह क्यों नहीं बन रहा? तुम लोगों को क्या हुआ? हम नई कैंडी बना रहे हैं, वह नहीं बन पाई। स्वामी, जब मैं डेसर्ट बना रही थी, उससे बचने के लिए मैंने हाथों पर आटा चिपकने न पाए, मैंने थोड़ा चावल का आटा छिड़का है अपने हाथों और चौके पर। इस तरह के तरीके से मुझे नहीं पता क्या यह वाकई काम करेगा। चावल का आटा चिपकने से बचाने के लिए क्या? हो गया, इतना आसान। क्या तुम सच में मेरी हो? छोटी शुभकामना, छोटी नायिका। क्या? जल्दी खाओ। शेर, शायर, दादा आ गया है। चलो खाते हैं। ठीक है। देखो, तुम्हारी भाभी ने सुना, चेर मुझे भी अपने साथ व्यापार में ले लो। खास तौर पर मुर्गी काटने को कहा। तुम्हारे लिए लाया हूँ, बिल्कुल सही समय पर। लो तुम्हारे लिए एक और पकवान। लो भैया, यह बिल्कुल असली है, देसी मुर्गी है। भाभी जी बहुत उदार है, तू ही सही में समझदार है। नहीं नहीं, यह तो बहुत कीमती है, इतनी औपचारिकता मत करो। हम सब एक परिवार हैं। अगर चेर नहीं होता, मुझे व्यापार में साथ ले जाता, तो मैं अभी भी उसी शराब खाने का एक छोटा सा नौकर होता। बैठो, खाना खाओ। आओ, आओ। कुछ दिनों बाद मैं कैर को राजधानी ले जाना चाहता हूँ। दुकान के कामकाज आप पर ही निर्भर है। ठीक है, इतना छोटा काम मैं भैया कर ही लूंगा। कैर, यह मुर्गी है, लेकिन यह तुम्हारी भाभी ने खास तुम्हारे लिए चुनी है। तुम ज्यादा खाओ, मुर्गी का पंख खाओ। क्या कोई खास बात है? भाई, तुम लोगों के यहाँ शादी को कितना समय हो गया? संतान के इस मामले में थोड़ी जल्दी भी करनी चाहिए। यह मुर्गी तो चारी के शरीर के लिए है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, तुम अपने काम में व्यस्त हो, लेकिन इसे नजरअंदाज भी मत करो। वंश को आगे बढ़ाना तो बहुत बड़ा मामला है ना? आज आज रात ही करते हैं। स्वामी, बस यही तो बात है। आओ आओ आओ, खाना खाओ। खाओ। यह तो ठीक नहीं लग रहा। आज यह दुकान इतनी जल्दी क्यों बंद हो गई? यह आपू कैसे? मैनेजर, मालिक, बड़ी मुसीबत है, कुछ गड़बड़ हो गई है। आवू, धीरे धीरे बताओ, दुकान का क्या हुआ है? शहर की वो कुछ दुकानें, सबसे बड़ी मिठाई की दुकान, हमारी जैसी ही मिठाई, क्या वे यह करने जा रहे हैं? हमारे साथ व्यापार की होड़ करने? हाँ, आप देखिए, बस यह मिठाई खट्टी और कसैली दोनों है, हमारी चीज से बिल्कुल तुलना नहीं कर सकती, लेकिन वे सस्ते में बेच रहे हैं। 100 का एक पैकेट। 100 का? यह तो हमसे कीमतों की लड़ाई लड़ रहा है। आज दोपहर दुकान का काम एकदम गिर गया। कितने ही पुराने ग्राहक उनकी तरफ जाकर खरीदने लगे। यह मिठाई मत खरीदना, 200 का एक डिब्बा, यह तो लूट है। मैंने सुना है उनके घर में सड़े फलों से बनती है। सच में? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? वहाँ देखो, फूजी डिम सम स्टोर, वे सिर्फ 100 कैश में बेच रहे हैं। वही असली है। पुरानी दुकान, सबके साथ ईमानदार। चलो देखते हैं। धन्यवाद मालिक लाई। रुकिए मत, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। वे ऐसा कर रहे हैं, हम सब मिलकर हमारा सामना करेंगे। प्रिय पति, अब हम क्या करेंगे? बेहद खराब गुणवत्ता। बस यही मिठाई देखकर चाशनी भी ठीक से नहीं बनी है। वो हमसे मुकाबला करना चाहते हैं। अभी यह बात करने का समय नहीं है। उनकी कीमत हमसे आधी है।
अच्छा बुरा कैसे पहचानेंगे? वे सिर्फ सस्ता देखते हैं तो हम अंत तक साथ देंगे, उनके साथ खेलते हैं, लेकिन हम तरीका बदलते हैं। विंसेंट भाई, आवो, कल हमारी दुकान के सामने एक सूचना पत्र चिपकाओ, सबको बताओ हमारी दुकान में मेंबरशिप सिस्टम है। यह कैंडी रिकॉर्ड बहुत महंगी है, खरीद नहीं सकते। फूजी देखने चलो, सुना है उनकी कैंडी सस्ती है। चेयर का तरीका, क्या यह सचमुच काम करेगा? देशवासियों, चलो देखो, हमारी शक्कर कंपनी आज पेश कर रही है अभूतपूर्व ऑफर। सदस्य जमा बोनस। हमारी इस दुकान में जो कोई भी 100 सिक्के जमा करेगा उसे तुरंत 20 सिक्के मुफ्त मिलेंगे। 200 सिक्के जमा करने पर तुरंत 50 सिक्के मुफ्त मिलेंगे। सिर्फ 100 सिक्के जमा करो और 20 सिक्के मुफ्त पाओ। क्या यह झूठ तो नहीं है? नहीं नहीं, प्यारे गांव वालों, मैं हूँ झाओ से, एक विद्यार्थी होने के नाते मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। यह बात बिल्कुल सच है। आप सबका जमा किया पैसा सिर्फ पैसा ही नहीं है, हमारे चीनी संग्रह के लिए यह और भी अधिक विश्वास का प्रतीक है। इस विश्वास का सम्मान करने के लिए हमारी दुकान 3 दिन बाद लॉन्च करेगी कई रहस्यमय नए उत्पाद। सभी मूल्य संचय करने वाले अतिथि कार्ड दिखाकर प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिकता से खरीदे, पहले चखें। 100 सिक्के जमा करो, 20 सिक्के और ज्यादा है, नए उत्पाद भी प्राथमिकता से मिलेंगे। यह तो घाटे का सौदा नहीं लगता। मैं पहले 200 जमा करता हूँ। चलो अंदर रजिस्टर कर लेते हैं। पैसा डालो, पैसा पाओ, दिखावटी चीजें। मैं तुम्हारी थोड़ी सी पूंजी देख रहा हूँ, कितने दिन तक दे सकते हो? हमारी कीमत 10 कौड़ी और कम करो, मैं देखना चाहता हूँ किसकी चलेगी। सभी गांव वासियों और प्यारे भाइयों बहनों, माननीय अतिथिगण, पिछले 3 दिनों से मिले भरपूर समर्थन के लिए धन्यवाद। आज ही है हमारे मिठास की खोज नए उत्पाद का जन्म दिवस। यह हमारी दुकान की मौलिक रचना है, कांच जैसी चमकदार सैंडविच मिठाई। यह फिर क्या है? और यह छड़ी भी साथ लाया है, दिखने में काफी नया है। यह तो लॉलीपॉप है, घर के बच्चों के लिए बनाया गया है, स्वादिष्ट भी और मजेदार भी। यह कितना सुगंधित है, यह तो मूंगफली की चाशनी है। यह अच्छी किस्मत का संकेत है, मीठा और प्यार भरा। मैंने 3 दिन पहले पैसे जमा किए थे, आज की ये सब चीजें, क्या मुझे प्राथमिकता मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। जितने भी पहले के वीआईपी सदस्य जिन्होंने पहले जमा करवाया है, सब कुछ खरीदा जा सकता है। देख लिया ना, सौभाग्य से मैंने सदस्यता ले रखी है, नहीं तो आज की ये नई चीजें तुम सूंघ भी नहीं पाते। अरे वाह बॉस, क्या आज भी सदस्यता ली जा सकती है? बिल्कुल ली जा सकती है। फिर मैं पहले कार्ड वाले का करवाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, एक एक करके आओ। अरे यार, यह तो सख्त और खट्टा है। दूसरों के शक्कर खेतों के साथ तुलना करो, बिल्कुल तुलना ही नहीं हो सकती। पैसे वापस करो, धोखेबाज 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 धोखेबाज। ठीक है व्यापारी, चालाक व्यापारी, अच्छा व्यापारी, चलो जल्दी से सामने देखते हैं। अरे वापस आओ वापस आओ, मेरा सामान सस्ता है। स्वामी, तुम बहुत कुशल हो। वे तुम्हारे जैसे कुशल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक गुप्त हथियार है, वह सबसे अधिक शक्तिशाली है। गुप्त हथियार, वह क्या है? मेरा गुप्त हथियार, वह तुम हो। तुम्हारे बिना चावल के नूडल्स के मैं यह कैसे बना पाता? सैंडविच कैंडी, श्रीमान चेन, छात्र झाओ से मैं बनवाना चाहता हूँ राज्य की राजधानी जाने का परमिट। झाओ से, तुम वही झाओ से हो जो अगले साल छात्र परीक्षा देगा। यह विद्यार्थी है, यह बकवास है। परीक्षा निकट है, तुम पाठशाला में पढ़ाई नहीं कर रहे, राज्य की राजधानी भागकर क्यों गए? यह तो काम को उल्टा करना है। गुरुजी को प्रणाम, विद्यार्थी इस बार राजधानी गया था, यह काम श्री जू के आदेश पर किया गया है। कृपया महोदय थोड़ी सहूलियत दीजिए। श्री जू, भले ही श्री जू का आदेश हो, नियमों के अनुसार काम करना होगा। 3 दिन बाद फिर आना। लेकिन श्री चेन, यह मामला, श्रीमान चेन फिर से व्यस्त है। यह कैटांग जी का नया उत्पाद बहुत मुश्किल से मिलता है।
मैंने बस इतना ही प्राप्त किया है। यह कैटांग जी, श्रीमान चेन को नहीं पता। कैटांग जी का मालिक यह वही जाओ से है, राजकुमार जाओ। यहाँ तक कि जिला मजिस्ट्रेट भी उनके बारे में बहुत प्रशंसा करते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। अगर महोदय को पसंद आए तो मैं बाद में कुछ और भेज दूंगा। आप यह फॉर्म पहले भर लीजिए। मैं आपके लिए रास्ता पत्र जल्दी बनवाऊंगा। जब तैयार हो जाएगा आप तक पहुंचा दूंगा। धन्यवाद श्री चेन। सावधान से जाइए। क्या खुशबू है। बधाई हो प्यारे भाइयों और बहनों, आज नए घर का गृह प्रवेश मैंने दावत तैयार की है। कृपया आप सभी शिरकत करें। दोस्तों, खूब खाओ पियो। आज हमारे झांव परिवार के लिए 2 खुशियों का दिन है। नहीं, 3 खुशियों का दिन है। नए घर में प्रवेश, दुकान का उद्घाटन और छेर का बाल पुस्तक अधिकारी की परीक्षा शुरू होने वाली है। अरे हाँ, सही कहा, हमारा श्रीकियाओ गांव। इसके बाद एक बाल विद्वान महोदय निकलेगा। जल्दी आसन ग्रहण करो स्वामी। मुझे लगता है सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। कैर, यह कोई सपना नहीं है। मैं तुम्हें जरूर बनाऊंगा इस पूरी दुनिया में सबसे खुशहाल औरत। कल मैं कैर को ले आऊंगा। राज्य की राजधानी की यात्रा शुरू करो। यह घर का व्यापार मैं इसे आप दोनों पर छोड़ता हूँ। से यह उचित नहीं है। हम पहले से ही भाई हैं। यह तुम्हारी मदद करने के लिए है। यह तो स्वाभाविक है। यह बोनस कैसे हो सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तुम लोग मुझे मजदूरी देते हो। मैं तो बस इतना ही पूरी तरह संतुष्ट हूँ। अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं अभी भी खेत जोत रहा होता। अपने भाई साफ साफ हिसाब रखेंगे। चीनी इकट्ठा करने का काम कैसा चला। यह सिर्फ मेरा नहीं है, यह हम 3 भाइयों का है। मैं योजना बनाऊंगा, तुम लोग मेहनत करोगे, पैसा मिलकर कमाएंगे, मुसीबत मिलकर झेलेंगे। हम साथ मिलकर यह जिम्मेदारी उठाएंगे। दोनों बड़े भाइयों, अब और इनकार मत करो। इस करार पर हस्ताक्षर कर दो, तभी मैं ठीक से बाहर चैन से काम कर पाऊंगा। तुम सचमुच बड़े हो गए हो वेंशन भाई। मैं बहुत पहले ही बड़ा हो गया हूँ। शेर, तुम चिंता मत करो। जब तक भाई यहाँ है यह कारखाना और दुकान कभी बंद नहीं होगी। आज के बाद जो भी यहाँ उपद्रव करने आएगा, पहले मेरी मुट्ठी से पूछो वह मानती है या नहीं। दोनों भाई घर की रखवाली करेंगे, तभी तो मैं शहर में निश्चिंत होकर रह सकता हूँ। चायर के लिए और हमारे भविष्य के लिए एक रास्ता बनाऊंगा। दोनों भैया, यह घर अब आपके हवाले है। बेटा, कल रात की बनी रोटियां रास्ते में खाना, बाहर रहकर अपना ख्याल रखना। तुम चिंता मत करो। राज्य की राजधानी पहुंचकर उलझना मत, लेकिन डरना भी मत। तुम हमारे शुइकियाओ गांव की शान हो। सीधे खड़े रहना, चिंता मत करो। बड़े चाचा पहले छठे चाचा थे। यह इलाज है, मोच और चोट का देसी इलाज। धन्यवाद छठे चाचा। बहन कैर, जब तुम्हारा पैर ठीक हो जाए मैं तुम्हें खेत में ले जाऊंगा। क्या बोलना नहीं आता। क्या उसे खेत में काम करना पड़ेगा। यह तो 4 एक की किस्मत है। वह सब तो बात की बात है। अरे मेरी यह बेकार जुबान। कभी एक समय था, मैं तो अभी भी वह सबकी नजरों में बदनाम उड़ाऊ लड़का। वह सबकी नजरों में बदनाम उड़ाऊ लड़का। आज इतनी सारी चिंताएं हो गई हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, झांव से आप सभी का आभार व्यक्त करता है। जब हम दंपत्ति वापस लौटेंगे आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे।
शुभ यात्रा, जल्दी लौटना। प्रिय, देखो, वह पहाड़ बहुत ऊंचा है, हमारे गांव के पीछे वाले पहाड़ से भी ऊंचा। जब तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें चढ़ने ले जाऊंगा, इससे भी ऊंचे पहाड़ पर। सच में, मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है? ये नवविवाहित जोड़ा बहुत प्यारा है। युवती अपने पैर का इलाज कराने राजधानी जा रही है, तो जीशितांग ही जाना चाहिए। डॉक्टर गे, वह तो जीवित देवता है। सच कहूँ तो हम इस बार यहाँ आए हैं, वह भी डॉक्टर गे के लिए ही, और साथ ही मेरे पति की फू परीक्षा के लिए। बहुत अच्छा। प्रिय, तुम कहो, यह डॉक्टर गे, क्या आप वाकई मेरे पैर ठीक कर सकते हैं? अगर आप मुझे ठीक नहीं कर पाए तो कहर, मेरे पास 10,000 नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक हो जाएगा तो ठीक हो ही जाएगा। प्रिय पति, यह जगह तो बहुत खूबसूरत है, मैंने कभी नहीं देखा है। तुम देखो, ये क्या? जब तुम्हारी टांग ठीक हो जाएगी, हम यहीं पर एक घर भी बनाएंगे, तब तुम जैसे चाहो सजाना। ठीक ऐसे ही तैयार हो जाओ, आज जल्दी आराम कर लो, कल सुबह सवेरे हम डॉक्टर गे के पास चलेंगे। अच्छा, जो आप कहें स्वामी। कितनी भी प्रतीक्षा करनी पड़े, सार्थक है। पिछली बार मेरे पिता बहुत बीमार थे, वैद्य गे की एक दवा पीते ही अगले दिन ही चलने लगे। वैद्य गे तो सचमुच जीवित देवता है। बहुत अच्छा, शायद मेरी ये टांग सच में ठीक हो सकती है, तो मैं अपने पति की मदद कर सकूंगी। ले जाकर उबाल कर पी लेना। लीरू डॉक्टर, धन्यवाद। हम गे चिकित्सक को ढूंढ रहे हैं, मेरी पत्नी के पैर का इलाज करवाने के लिए। आप दोनों का समय ठीक नहीं है। गे वृद्ध अब उम्रदराज हो गए हैं। पिछले महीने वे पूर्वजों की पूजा के लिए गांव लौट गए। लौटने की तिथि अभी तय नहीं हुई है। लौटने की तिथि अभी तय नहीं हुई है। उस बूढ़े ने कहा था, वह कब लौटेगा? कोई और तरीका है क्या? उससे संपर्क करो, कितना भी पैसा लगे। उसका गांव बहुत दूर है, कम से कम 1 महीना, ज्यादा तो और भी 3 से 5 महीने भी लग सकते हैं। साई, स्वामी, मेरा यह पैर, क्या यह जीवन भर ठीक नहीं होगा? इतना पैसा खर्च करके यहाँ आए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ हूँ, तुम मेरी जाओ सी की पत्नी हो। बिल्कुल भाग्य को इस तरह स्वीकार नहीं करना चाहिए। शायद यही एकमात्र रास्ता है। मैंने सोचा है, मेरे ख्याल से हमें इलाज नहीं करवाना चाहिए। वो पैसे तुम्हारी परीक्षा के काम आएंगे, सोच समझकर इस्तेमाल करना। यह चिट्ठी देखो। स्वामी चौई, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। यह क्लर्क शिव है, हमारे नाम पत्र। उसने कहा, झो परिवार के स्कूल के शिक्षक झांग हमारी मदद कर सकते हैं, कल मैं उनसे मिलूंगा। परिवार का स्कूल शिक्षक। हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं, पहाड़ और नदियों के अंत तक पहुंच गए हैं। तुम हार कभी मत मानना, कभी कभी ऐसा होता है। यश और प्रतिष्ठा पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जब समय आएगा, मुझे शिक्षक झांग की प्रशंसा मिल जाएगी, तब सब संभव होगा। हमारी तात्कालिक समस्या का समाधान करो। तो पति जी का मतलब है, मैं पढ़ने आया हूँ और आपके इलाज के लिए भी आया हूँ। छात्र झाओ से, श्रीमान झांग को प्रणाम। शिष्य शू ने कहा, आप तेज बुद्धि के हैं, लेकिन जिला स्कूल से निकाल दिए गए। आजकल मैं व्यापार कर रहा हूँ। वह तो एक विलक्षण प्रतिभा है, शिष्य की ऐसी हिम्मत नहीं। क्या वह सचमुच विलक्षण है? मैं एक बार पूछ कर देखता हूँ।
मैं तुमसे पूछता हूँ, चांदनी रात में त्योहार मनाकर लौटे, यह पंक्ति तुम शायद अगला अंश सुनना चाहोगे। मैं एक साधारण विद्यार्थी हूँ। यह कविता मैंने अचानक बनाई थी। इसका दूसरा अंश है। एकांत प्रिय व्यक्ति चांद से प्यार करता है। रात धीरे धीरे बीतती है। खुशियों के पल हमेशा पूर्ण नहीं होते। कल का मौसम कैसा होगा कोई नहीं जानता। क्या यह कविता तुमने लिखी है? किस्मत से मिली चीज। कविता अच्छी हो सकती है, पर छोटी बात है। शासन चलाने का तरीका, पहले लोगों को अमीर बनाना है या पहले सेना को मजबूत करना है? यह मेरी नीतियों की परीक्षा है। खोखले शब्दों से काम नहीं चलेगा, असली चीजें दिखानी होंगी। श्रीमान हुई इस विद्यार्थी की राय है, लोगों को समृद्ध बनाना, सेना को मजबूत करना। एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। जनता समृद्ध नहीं है, राज्य को कर नहीं मिलते, फिर सेना कहाँ से आएगी? सेना शक्तिशाली नहीं है, राज्य की कोई सुरक्षा नहीं है, तो शांति से कैसे जिएंगे और कैसे काम करेंगे? यह तो पुरानी बात हो गई। मैं यह सब सुनना नहीं चाहता। तुम मुझे बताओ, कैसे लोगों को समृद्ध बनाएं? लोगों को समृद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले श्रम विभाजन। श्रम विभाजन, उदाहरण के लिए सुई बनाना। एक व्यक्ति लोहा खींचता है, एक व्यक्ति सुई की धार तेज करता है, दूसरा व्यक्ति उसमें छेद करता है। वे मिलकर काम करते हैं। एक दिन में हजारों सुइयां बनाई जा सकती हैं। काम जितना बनता होगा, उत्पादन उतना ही अधिक होगा। आम लोग अपनी कला से जरूरत की चीजें नहीं पा सकते। यह समृद्ध राष्ट्र की नींव है। कुछ तो सच है, जारी रखो। दूसरी बात, प्रचलन में है। प्रचलन, दुनिया का सामान, दक्षिणी माल उत्तर को जाता है, पूर्व का अनाज पश्चिम को भेजो। यदि चौकियां हर जगह खड़ी हों, कर बोझ अधिक हो, तो माल का प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा, कीमतें ऊंची होंगी और जनता दुखी होगी। कर कम करो, मार्गों का निर्माण करो, दुनिया के व्यापारियों का आना जाना सघन हो जाए, माल स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होगा, धन अपने आप जमा हो जाएगा, आम लोग सस्ता खरीद कर महंगा बेच सकेंगे और लाभ कमा सकेंगे। यही है समृद्धि की जीवन रेखा। झाओ से तुमने जो कुछ कहा वह सब कहाँ से आया? हजारों किताबें पढ़ो, हजारों मील की यात्रा करो, यह सब संयोग से मिला। तुम जो अभी कह रहे थे उसे लिख दो। नहीं नहीं नहीं, अपने देश पुनर्निर्माण के सिद्धांत के बारे में सभी विचारों को पूरी तरह से लिख लो। देश की संपत्ति सोने चांदी की मात्रा में नहीं है, बल्कि लोगों के उत्पादन में है। यह बात अद्भुत है। झाओ से, क्या तुम मेरी और झांग की शिष्या बनना चाहोगी? छात्र झाओचे, गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। अच्छा, शीघ्र उठो, झांग को तुम जैसी शिष्या मिली, इस जीवन का कोई अफसोस नहीं। शिष्य इस बार यहाँ आया है गुरु बनने के लिए, वैद्य के लिए है। तुम आए हो अपनी पत्नी के पैर के लिए। सचमुच मैं सही जगह आ गया। मैं तुरंत एक पत्र लिखता हूँ। 800 मील की जल्दी उसके गांव भेज दो। मैं देखना चाहता हूँ क्या मेरी इस बड़े भाई की या उसके गुरुदादा की कब्र पर चढ़ावा ज्यादा है। आधे महीने में वह जरूर लौट आएगा। शुक्रिया महोदय, अब तुम मेरे शिष्य हो। तुम्हारा मामला, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। श्रीमान कृपया बताइए, जल्द ही प्रीफेक्चरल परीक्षा होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रथम स्थान प्राप्त करो। क्या तुम्हारी हिम्मत है? छात्र झाओ से, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। कहेर, स्वामी स्वामी लौट आए हैं, आप बैठ जाइए। पति, कोई खबर है श्रीमान जी के पास? कैसा है? आप जल्दी बैठिए। प्रोफेसर झांग मान गए हैं, हमारी मदद करेंगे डॉक्टर गे को। उसे वापस लाओ, उसने कहा। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। सच में? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, पागल। यह सच है। और उस समय तक यह फूशी परीक्षा के पंजीकरण का समय होगा। दोहरी खुशी। तुम क्यों रो रही हो? तो खुश होना चाहिए। रोना बंद करो। ठीक है, रोना बंद करो। श्रीमान जी धन्यवाद। अगला, सुजियाकुन गांव का सुचांग सिंह। सुचांग सिंह, तुम हो?
सुचांग सिंह, कैर का भाई। मुझे याद है, शुरुआत में यह वही था जिसने कैर को मूल मालिक को बेचा था। सचमुच दुश्मनों का रास्ता संकरा होता है। झाओ से, सच में तुम हो। लगता है तुमने सु कैर को, इस अशुभ कार्य को काफी अच्छा पाला है। बिल्कुल सही। अगर तुमने उस समय नहीं किया होता, उसे मुझे बेच दो, मुझे अभी भी नहीं मिल सकती इतनी अच्छी पत्नी। यहाँ तक कहने पर मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़े भाई साहब। किस आधार पर यह छोटा अभिशाप इतने अच्छे कपड़े पहनने को मिले, उसे इतने अच्छे दिन देखने को मिले। उसे तो गांव में ही सड़ना चाहिए था, जीवन भर सबके तिरस्कार का पात्र बनकर रहना चाहिए था। यह हमारे गांव की नहीं है, छोटी अभागिन फिर से भीख मांगने निकली है। तुम्हें डर नहीं लगता? तुम अपना दुर्भाग्य हम सबको दे रहे हो। भैया, मैं अभी घर जा रहा हूँ। घर जाओ। किस घर की बात कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता तो पहले ही तुम्हारे कारण चले गए। आज अगर तुम इसे पकड़ सको तो यह सब्जियों की टोकरी तुम्हारी। चीज तक नहीं पकड़ सकते। तुम्हारी लंगड़ाहट सही है। सहपाठियों, शायद तुम्हें पता नहीं है, शुरुआत में मैंने अपनी चचेरी बहन बेची थी। यह सच है। यह इसलिए क्योंकि उसकी आंखें जन्म से ही शैतानी हैं। उसने अपने माता पिता को मार डाला। वह जहाँ भी जाती है वहाँ अभिशाप ले आती है। वह जहाँ भी जाती है वहाँ अभिशाप ले आती है। उस शैतानी आंखों वाली, वैसी ही जैसी किंवदंतियों में कही जाती है। अपशगुन वाली आंखें, दूर रहो। हमारी परीक्षा की किस्मत खराब मत करो। बिल्कुल सही। झाओ से, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। एक अपशगुन वाली लड़की से शादी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और उसे यहाँ तक ले आए, साहित्यिक महत्व वाले इस प्रांत में आकर। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इसकी बौद्धिक शांति भंग हो जाएगी और हम सभी परीक्षार्थी असफल हो जाएंगे? सु चांगशिन, खाना तो गलत खा सकते हो, पर बोलना नहीं। बेमतलब की बात मत करो। मैं बेमतलब बोल रहा हूँ। सहपाठियों, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे गांव सुजियाकुंड जा सकते हो, पूछताछ कर सकते हो, देख सकते हो कि ये सुकायर आखिर है या नहीं जन्मजात दानवी बच्ची। उसने अपने माता पिता को मार डाला। सच में या झूठ? देखने में तो ऐसा नहीं लगता। विश्वास करना बेहतर है, नकारना ठीक नहीं। यह महत्वपूर्ण परीक्षा का मामला है। क्या होगा अगर वह सचमुच अशुभ निकला? स्वामी, माफ कीजिए, मैंने फिर आपको मुसीबत में डाल दिया। क्या? इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। उसी ने आपको धोखा दिया, आपको सबके सामने शर्मिंदा करना चाहता था। झाओ से, क्या आप अपनी इस अभागी पत्नी को लाने की हिम्मत रखते हैं? सिर उठाओ, सबको दिखाओ उसकी जादुई आंखें। तुम्हारी हिम्मत नहीं, क्योंकि तुम डर रहे हो। मैं डर रहा हूँ। साई, डरो मत, सबको दिखाओ। सचमुच है, यही सबूत है, लोहे जैसा पक्का सबूत। तुम्हारी इतनी हिम्मत, उसे लेकर आए। मैं क्यों नहीं? दोस्तों, ये मेरी पत्नी की आंखें हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह कोई बुरी नजर नहीं है, बल्कि यह तो शुभ नजर है। शुभ नजर? क्या तुम सच में इस अशुभ व्यक्ति की रक्षा करने आए हो? क्या बकवास है। मैं तुमसे पूछता हूँ, मेरी उससे शादी से पहले घर में सब खाली था, बदनामी थी उसकी। मुझे वह याद है, पहले तो वह बस शराबी आलसी लफंगा था, लेकिन मैंने उससे शादी करने के बाद मैंने जिले की खतरनाक चीजों को खत्म किया। जिला मजिस्ट्रेट की प्रशंसा पाई। मैंने कैटन जी चीनी व्यवसाय शुरू किया। व्यापार खूब फला फूला। आज मैं इस प्रिफेक्चरल परीक्षा स्थल पर खड़ा हूँ, सरकारी पद प्राप्त करने की आकांक्षा लेकर। तुम लोग कहते हो वह आखिर है अभिशाप या फिर वरदान। ऐसा कहने से सचमुच लगता है बकवास है, सब संयोग है। झाओ से, वह बस एक है अपंग अभिशाप। सु चंद्रसिंह, मेरी अपनी पत्नी, मैं खुद जानता हूँ तुम जैसे नीच व्यक्ति को अधिकार नहीं यहाँ टिप्पणी करने का। यह सु चंद्रसिंह खुद में कुछ काबिलियत नहीं है, दूसरों को दोष दे रहा है। मिस्टर झाओ का हर शब्द तर्कसंगत है, बस बेवजह झगड़ा करता रहता है। तुम लोग क्या समझते हो? किस आधार पर? यह कमीना
कीचड़ में सड़ने लायक है। इतना कुछ पाना वह इस लायक नहीं है। उसकी हर चीज सब मेरी होनी चाहिए। झाओ से वह तो एक अभिशाप है। मैं तुम्हें दिल से चेतावनी दे रहा हूँ, तुम इसकी कदर नहीं करते। तुम्हारी वह दरांती अब काम नहीं आएगी। जब तुमने उसकी टांग पर गांठ बनाई थी, तुम्हें कैसे पता? मुझे याद है कोई निशान नहीं छोड़ा था। अगर चाहते हो कोई न जाने तो खुद वह काम मत करो। सू चांगशिन, तुमने खुद क्या किया है? तुम्हारे मन में यह बात साफ है। नीच, एक मासूम लड़की पर ऐसा क्रूर हमला करना। तुम पढ़े लिखे होने के काबिल नहीं हो। मैंने नहीं किया, वह खुद लापरवाह थी। वह खुद भागकर आई थी। मुझे क्या लेना देना? महानुभावों, घर में पत्नी पतिव्रता है। यह जाओ मेरा सौभाग्य है। यहाँ गंदी बातें कर रहे हो। बस अज्ञानी लोगों की बकवाद है, इसका जिक्र तक नहीं करना चाहिए। प्रांतीय परीक्षा हॉल में मैं तुम्हें दिखा दूंगा मेरा अपमान करने का परिणाम। प्रिय पति, हम उन लोगों से नाराज मत हो। अच्छे से परीक्षा दो। पूरा गांव हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। हमारी अच्छी खबर कहाँ है? तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं भी पूरी ताकत लगा दूंगा। मैं जा रहा हूँ। सहपरीक्षक, आप निश्चिंत रहें। काम पूरा होने के बाद तुम्हें फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन तुम याद रखना, पक्का उसकी इस मिट्टी में मिलानी है। कभी उबर नहीं पाएगा। सुगौरव, चिंता मत करो। इस परीक्षा कक्ष में आने के बाद अगर कोई योग्य है तो अभी भी लेटा रहेगा। यकीन दिलाता हूँ कि वह अंदर आएगा पर बाहर नहीं जाएगा। झाओ से तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुमने छुपाकर सामान लाने की कोशिश की, बेईमानी करने के इरादे से। मुझे यह कैसे नहीं पता? मैं सामान लाया हूँ, अंदर आकर नकल की है। क्या तुम मुझे तलाशी लेने की हिम्मत देते हो? महोदय, देखिए, अपराधी और सबूत दोनों मौजूद हैं। झाओ से, देखता हूँ इस बार तुम कैसे बचते हो। यह है महोदय, यह निश्चित रूप से झाओ से है। तैयार किया हुआ धोखाधड़ी का इरादा। धोखाधड़ी, यह है परीक्षा हॉल का गंभीर अपराध। उपाधि रद्द कर दी जाए, उसे कभी नौकरी पर न रखा जाए। महोदय, विद्यार्थी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध रखने में लज्जित हैं। कृपया महोदय कठोर दंड दे ताकि परीक्षा की शुचिता बनी रहे। बस हो गया, अब सब खत्म। इस बार आदमी और माल दोनों रंगे हाथों पकड़े गए। झाओ से अब कोई बचाव नहीं। साफ नहीं हो सकता। पत्नी से इतना प्यार कौन सा महान व्यक्ति है? एक मौका परस्त व्यक्ति है। महोदय, ये कुछ दिन पहले विद्यार्थी के प्राप्त किए हुए हैं। देश को समृद्ध और लोगों को मजबूत बनाने की योजना का मसौदा। क्योंकि मेरे विचार असंख्य थे, इसे साफ लिखने और व्यवस्थित करने का समय नहीं मिला, बस यही रख दिया किताबों के बक्से की परतों के बीच। शिष्य शिष्य इसे निकालना भूल गया। यह तो बेतुका है। बिल्कुल सही महोदय, 3 साल का बच्चा भी इस बहाने पर विश्वास नहीं करेगा। यह तो साफ तौर पर है परीक्षा प्रणाली का अपमान और राज दरबार की अवहेलना। आप ही बताइए, यह कागज जो तुमने लिखा है, उसमें जो कुछ कहा गया है, वह कैसा ज्ञानपूर्ण विचार है? अगर इसमें एक भी झूठ बोला और बातें खोखली निकली, तो धोखाधड़ी का अपराध और भी गंभीर माना जाएगा। बोलो, तुम बेझिझक बोलो। जितना ज्यादा बोलोगे, उतनी ही ज्यादा गलतियां करोगे। मैं देखता हूँ तुम इस झूठ को कैसे सही साबित करते हो। महोदय, इस विद्यार्थी की समझ में देश को समृद्ध और लोगों को शक्तिशाली बनाने का मार्ग लोगों में निहित है। जनता समृद्ध तो देश मजबूत, और समृद्धि का रास्ता कोई और नहीं बस श्रम विभाजन और विनिमय है। उदाहरण के लिए सुई बनाना, एक व्यक्ति लोहा खींचे, दूसरा सुई घिसे। श्रम विभाजन और सहयोग से उत्पादन 100 गुना बढ़ेगा। दक्षिण का माल उत्तर जाएगा, पूर्व का अनाज पश्चिम जाएगा। कर घटाओ, सड़क बनाओ, माल बिना रुके बहेगा। धन अपने आप जमा होगा। यही है लोगों को समृद्ध बनाने की बुनियाद और जीवन रेखा। तुम्हारे ये शब्द
सचमुच लोगों का कल्याण करने वाले अद्भुत विचार हैं। भ्रष्टाचार का सवाल ही कहाँ है। इस प्रकार का प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारे राज्य के लिए बहुत भाग्यशाली है। यह सच में है। यह नोटबुक छात्रों को लगता है यह तो साफ है, कोई चाहता है जानबूझकर फंसाना। यह तो झूठा इल्जाम है। मैंने उसकी इस किताब के बीच के इस हिस्से में निकालो, यह छिपा हुआ सामान सबने देख लिया है। तो इतने सारे उम्मीदवारों में से सिर्फ मेरी इतनी बारीकी से जांच क्यों? यहाँ तक कि इस बक्से की परतों को भी नहीं छोड़ा। महोदय, उसने कागज को परतों के बीच छिपा दिया, परीक्षा हॉल में ले गया। यह सबूत पत्थर जैसा ठोस है। तुम उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। क्या बात है, यह पत्थर जैसा ठोस सबूत। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें यह कैसे पता चला? यह छिपा हुआ पत्र ठीक जाओ चाओ की किताब के बक्से की गुप्त परत में है। मैं वही है, सू चांगशिंग। उसी ने मुझे चांदी दी थी। मुझे तलाशी लेने दो, अगर नहीं मिली तो मुझे कोई भी कागज लेने दो। रखो, अंदर रख दो। महोदय, यह तो अकारण दोष है। अकारण दोष है, यह मेरा मामला नहीं है। तुम सिर्फ झूठे आरोप लगा रहे हो। मैंने तुम्हें कभी चांदी कब दी? तुम ही हो। तुम अब भी बोल रहे हो। काम पूरा होने के बाद तुम मुझे 50 तोले और दोगे। तुमने कहा था, बस उसे देखना नहीं चाहता। इतनी आराम से जी रहा है। अंदर आओ, तलाशी लो। सू चांगशिंग, यहाँ पर्स, क्या तुम पहचानते हो? बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। सू चांगशिंग, तुमने अपनी मौत खुद बुलाई है। अब कोई बचाव नहीं है। मैं सोच रहा था, तुम और कैर, आखिरकार हम रिश्तेदार हैं। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, पर तुम इस उज्जवल दुनिया में राजकीय परीक्षा स्थल पर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा काम करने की? अरे कोई है, इन दोनों को पकड़ लो, उनकी उपाधियां रद्द कर दो, कचहरी ले चलो, सख्त पूछताछ करो। ये दरोग हमारा राज्य बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। झाओ से, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरा इंतजार करो। जाओ से, तुम पर अत्याचार हुआ। महोदय, छात्र को कोई आपत्ति नहीं है। मेरा विचार है, इस बार का प्रीफेक्चरल परीक्षा सभी के मन में पहले से ही टॉपर का चुनाव हो चुका है। इस प्रांतीय परीक्षा में श्रीकियाओ गांव के झाओ से संकट में भी धैर्य नहीं खोया। प्रतिभा और ज्ञान दोनों से संपन्न, उनकी नीति संबंधी रचना तो देश और जनता के लिए उत्तम सलाह है। साहित्यिक प्रतिभा और नीतिगत विश्लेषण निश्चित रूप से प्रथम स्थान के योग्य है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रीमान जी, आपकी कृपा है। यह प्रांतीय परीक्षा अब समाप्त हुई। मिस्टर झाओ, बधाई हो। पति जी, आप ठीक तो हैं? मैंने अभी सुना, परीक्षा हॉल में लोग कह रहे थे, बेवकूफ, मुझे क्या होगा? क्या? जल्दी देखो, मैंने शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। मैंने सुना। ठीक है, श्री लियू ने यह भी कहा, डॉक्टर गे भी वापस आ गए हैं। सच में? तो यह तो दोहरी खुशी की बात है। छात्र झाओ से गे वैद्य जी को प्रणाम करता है। बातों से काम नहीं चलेगा। बैठो बेटी। इस बूढ़े को अपना पैर दिखाओ। नसें और हड्डियां दोनों चोटिल हैं, और देरी भी हो गई है। फिर कुछ देर हो गई, वाकई मुश्किल है। महान वैद्य, आप भी। लेकिन ऐसा भी नहीं है, लाइलाज हालत तक पहुंच गया है। मेरे हाथों में यह पक्का है। बस, महान चिकित्सक, तुम जो भी चाहो मुझे बताओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी इच्छा पूरी करने की। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यह इलाज पूरी तरह उसी पर निर्भर है। मैं ये महान चिकित्सक, कृपया स्पष्ट करें। हाँ, यह इलाज की प्रक्रिया असाधारण है। इसका दर्द आम लोगों के लिए और भी असहनीय है। छोटी बच्ची, डर लग रहा है क्या? बस मेरे पति के पास रह सकूं।
मुझे डर नहीं है। दिव्य चिकित्सक, मैं पूछ सकता हूँ यह किस प्रकार का उपचार है? मेरी यह विधि को कहा जाता है सुई चिकित्सा। यह विधि रोगी के पैरों के प्रमुख मर्म बिंदुओं में सोने की सुइयां चुभोती है। सोने की सुइयों की शक्ति हड्डियों और नसों को पुनर्निर्मित करती है, नसों और शिराओं का पुनर्जन करती है। हर एक सुई चुभने पर हृदय और हड्डियों में छेदन जैसा दर्द, ऐसा लगता है जैसे हजारों चींटियां शरीर को काट रही हों। मेरी यह विधा सेना के कई बहादुर योद्धा भी सहन नहीं कर पाते हैं। क्या अगर तुम्हें दर्द से डर लगता है तो हम इलाज नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। और अब तो दुकान भी है, तुम बस हाथ पर हाथ धरे बैठो, मैनेजर बनकर रह सकते हो। मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकता। पूरी उपचार प्रक्रिया 47 दिन लगेंगे, हर रोज 1 प्रहर के लिए। प्रतिदिन का इलाज बंद नहीं हो सकता। यदि तुमने बीच में रोक दिया, पहले का सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। यह टांग फिर कभी ठीक नहीं हो पाएगी। बच्ची, अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम इलाज जारी रखना चाहती हो? क्या तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी पत्नी हो। जाओ चे, हार मत मानो। मैं जाओ चे की पत्नी हूँ, हार कभी नहीं मानूंगी। वीज वैद्यगे, मैं ठीक करूंगी। स्वामी, बस बस कहर, सम्मान से आपके साथ खड़ी हो सकूं। कितना भी दर्द सह लूंगी, मुझे तो डर ही नहीं लगता। बहुत बढ़िया, हाँ 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 हाँ, यही दृढ़ संकल्प है। तुम दोनों पति पत्नी, तो आधी सफलता मिल गई। कल इसी समय सुई की जांच शुरू करेंगे। बिटिया, याद रखो, सुई चुभोते समय चाहे कितना भी दर्द हो, बिल्कुल भी न हिलना। एक बिंदु भी चूक गया तो सब मेहनत बर्बाद। नहीं तो तुम्हारी यह टांग तब तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। क्या डरो मत, मैं यहाँ हूँ। तुम कुछ मत सोचो, हमारे घर के बारे में सोचो, कैंडी डायरी के बारे में सोचो, हम दोनों के बारे में सोचो, आने वाले अच्छे दिन। डॉक्टर गे, मैं तैयार हूँ। क्या पति, मैं इलाज नहीं करवाऊंगी, मैं इलाज नहीं करवाऊंगी। बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम थोड़ा और सहन करो, बहुत दर्द हो रहा है। यह तो सिर्फ दूसरा इंजेक्शन है, तुम सहन नहीं कर पा रहे हो। अभी तो और बाकी है, 47 इंजेक्शन और हैं। अगर यह भी नहीं सह सकते तो फिर से चलने की क्या बात करते हो? मैं सच में इलाज नहीं करवाऊंगी, यह बहुत दर्दनाक है। मैं और इलाज नहीं करवा सकती। स्वामी, मैं इलाज नहीं करवाऊंगी, तुम थोड़ा ठहरो। हाँ, क्या मेरी तरफ देखो। क्या तुम्हें याद है हम झो परिवार में क्यों आए थे? इसलिए कि तुम्हारी टांग ठीक हो जाए। तो क्या तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम सम्मान से मेरे साथ खड़े होना चाहते थे? कितना भी दर्द हो, मुझे डर नहीं है। तुम सोचो, जब तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा, हम साथ में पहाड़ चढ़ने जा सकते हैं, साथ में घूमेंगे सारे मजेदार स्थान। तुम्हें फिर किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें अजीब नजरों से देखेंगे और नहीं चलने के कारण ही महसूस करना पड़े। तुम एक बार और सोचो, तुम सुंदर स्कर्ट पहनती हो, फुर्तीले कदमों से मेरी ओर दौड़ती हुई जैसी दिखती हो। और साथ ही जब हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो हम कर सकते हैं, एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, एक छोटी सी लड़की जो तुम्हारी तरह दिखे। हाँ, तुम्हारे लिए, हमारे भविष्य के लिए। हाँ, डॉक्टर गे, कृपया जारी रखो। हाँ, वह सुन वुकोंग सोने का बना अपना डंडा उठाया और एरलांग शेन की तरफ देखकर चिल्लाया, छोटे भांजे, तू मानता है या नहीं? स्वामी, तो आखिरकार क्या वह राक्षस मर गया? कितनी जानें बची हैं? वह तो बिल्कुल नहीं मरा। वह और सुन वुकोंग 300 दौर की जंग के बाद वह सीधे सुन वुकोंग से बोला, मैं उस बंदर को मार नहीं सकता, कोई भी उसे मार नहीं सकता सिवाय खुद उसके। बाद में वे बर्फीले पहाड़ पर थे,
भयंकर युद्ध के बाद द्वितीय कुमार अपना हथियार सुन वुकोंग को दे दिया। यह लड़का कहाँ से पढ़ता है इन अजीब किताबों को? बंदर भी जिन्न बन सकता है और 72 रूप धारण कर सकता है। यह तो मेरी चिकित्सा पुस्तक से भी अधिक काल्पनिक है। छोटी बच्ची, यह आखिरी सुई निकालूंगा, थोड़ा दर्द होगा। जल्दी लेट जाओ। कलर, तुमने बहुत कष्ट सहा है, लेकिन आज बहुत अच्छा रहा। तुम रोई भी नहीं। स्वामी, स्वामी की सुनाई कहानी बहुत सुंदर है। सुंदर है तो दर्द भूल जाती हूँ। गलत रास्ते पर कुछ काम आता है। आओ, यह औषधीय स्नान का नुस्खा है। दिन में 1 घंटा सोने से पहले इससे रक्त संचार बेहतर होगा और नसों का मार्ग खुलेगा। एक दिन भी बीच में न छोड़े। धन्यवाद डॉक्टर गे। इस दवा की गंध बहुत तेज है। गांव के गोबर से भी ज्यादा बदबूदार है। कड़वी दवा ही असरदार होती है, महान वैद्य ने कहा है। यह दवा उसकी खास नुस्खा है। जल्दी पियो, इसे पी लो, तभी जल्दी ठीक हो पाओगे। ठीक है। कैसा है? जोर ज्यादा तो नहीं है? नहीं, ज्यादा नहीं है। प्रिय, दबाव बहुत आरामदायक है। गर्माहट महसूस हो रही है। नींद आ रही है। पहले तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारी मालिश करता हूँ। ठीक है। समय बहता है जैसे पानी। सिर्फ समय के बीतने की बात नहीं है, बल्कि यह कहता है एक सज्जन को पानी की तरह बहना चाहिए, दिन रात बिना रुके। अपने गुणों और कर्मों को सुधारो, ठीक जैसे तुम अभी हो। हालांकि यह कठिन है, लेकिन हर दिन सुधार हो रहा है। स्वामी, आपको बहुत ज्ञान है। तो क्या मैं भी एक सज्जन हूँ? तुम, यह मेरी छोटी बहू है। वह किसी सज्जन से कहीं अधिक सक्षम है। वह बूढ़ा झांग देलिन, उसकी नजर वाकई तेज है। यह लड़का वास्तव में पढ़ाई का होनहार है। मेरे उस नाकारा पोते से कहीं बेहतर है। बहुत अच्छा। इस बूढ़े की कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी से ठीक हुई। लगता है यह छोटी लड़की अद्भुत दृढ़ संकल्प वाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पति हमेशा मेरे साथ रहे, इसलिए इतनी जल्दी ठीक हो गई। बेवकूफ लड़की। आज मूड इतना अच्छा है, इतनी खुश हो। स्वामी, तुम कहो, अगर मेरी टांग ठीक हो जाए, पहली चीज जो हम करेंगे वह है मैं तुम्हें ले चलूंगा झो परिवार के सबसे अच्छे कपड़े की दुकान पर। तुम्हारे सिर से लेकर पैर तक सजा संवार कर तुम्हें बना देंगे सबसे सुंदर नन्ही दुल्हन। मैं इतनी सुंदर कपड़े क्यों पहनूं? इतनी सुंदर कपड़े किसके लिए पहनूं? बेशक मेरे लिए। तो तुम क्या करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ अपने पति के लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन बनाना। मैं चाहती हूँ अपने दोनों पैरों से रसोई में जाऊं, लंगड़ाते हुए नहीं, खुद हाथ से खाना बनाऊं, अपने पति के लिए एक स्वादिष्ट भोजन तैयार करूं और पति की मदद भी न लूं। ठीक है। छोटे, आज यह लड़की सबसे महत्वपूर्ण कदम पर है। नसों को जोड़ना और मार्ग खोलना। दर्द बिल्कुल सामान्य है, इसे सहन कर लो। यही नया जीवन है। क्या तुम्हें जरूर बचना होगा। क्या क्या तुम थोड़ी और कोशिश करो। मैं तुम्हें किताब पढ़कर सुनाता हूँ। महान शिक्षा का मार्ग।
प्रकाशमान सद्गुण में, जनता को नवीनीकृत करने में। स्वामी, कैर क्या कैर है ना, बहुत बेकार है, फिर भी बुला ही लिया। किसने कहा? हमारी चाहे, मैंने आज तक सबसे बहादुर लड़की देखी है, तुमने बहुत अच्छा किया। पति, तुम दुखी मत हो, तुम रो मत, कैर जल्द ही ठीक हो जाएगी, कैर इससे उबर जाएगी। छोटी बच्ची, आज आखिरी से पहला दिन है और सबसे खतरनाक दिन भी। मैं सुनहरी सुइयों से तुम्हारी हड्डियों को दोबारा बनाऊंगा। यह प्रक्रिया बहुत पीड़ादायक है। अगर तुम सह नहीं सकती तो जोर से चिल्ला देना, मैं भी तुरंत सुई रोक लूंगा। उसे दबाकर रखो, गलत जगह चुभ गई तो मुसीबत हो जाएगी। मेरा हाथ अपने मुंह में दबा लो, होंठ कटने मत देना। दूसरा इंजेक्शन। आखिरी इंजेक्शन। सही। बस दर्द से बेहोश हो गई थी यह लड़की। सह लिया। बेवकूफ लड़की, इतनी मेहनत कर रही हो। क्या तुम जाग गई? कैसा लग रहा है? स्वामी, सब कैर की गलती है। कैर को स्वामी से माफी चाहिए। हिलना मत, कल के बाद हमारी चाहे खड़ी हो सकेगी। ठीक है। अच्छा, बस यही काफी है। हाँ, सुनहरी सुई चिकित्सा पूरा हो गया है। अब आगे रोजाना की जड़ी बूटी वाली स्नान चिकित्सा है, मालिश के साथ। बस प्रतीक्षा करें, हड्डियां और नसें अपने आप ठीक हो जाएंगी। महान चिकित्सक, तो उसकी यह टांग कब तक? बदमाश, इतनी जल्दी क्यों? छोकरी, कोशिश करो, खुद पैर वापस खींचो, धीरे। हिला, स्वामी हिल गए। यह सच में हिला। क्या? मैंने देख लिया। इस बूढ़े ने पहले ही कहा था, इस बूढ़े के हाथ लगते ही पक्का काम हो जाएगा। अब आगे तुम खुद पर निर्भर हो, रोज अभ्यास करना, 3 महीने में सामान्य जैसा हो जाओगे। धन्यवाद डॉक्टर गे। पति जी, ठीक है, सब तैयार है। स्वामी, स्वामी, देखो, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं बहुत स्थिर चल रहा हूँ। हाँ, हमारी चाहे, मैं बहुत स्थिर खड़ा हूँ। स्वामी, घर पहुंचने पर मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन। अच्छा, जो तुम कहोगे। यहाँ शराब बिकती है। उसकी यह पेंटिंग बहुत खूबसूरत बनी है। अगर तुम्हें कुछ दिखे जो पसंद आए, मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। छाता, लगता है अभी बारिश नहीं होगी, हम नहीं खरीदेंगे।
यह लड़की बहुत सुंदर दिखती है। हमारी दुकान में नए कपड़े आए हैं, बहुत खूबसूरत। क्या तुम अंदर आकर देखोगी? स्वामी, क्या हम अंदर चलकर देखें? तुम्हारी परीक्षा भी नजदीक है, ऐसा भी तो नहीं कि हमेशा पुराने कपड़े ही पहनते रहो। ठीक है, जल्दी से अंदर आइए। ये सब हमारी दुकान के नवीनतम डिजाइन है। बेटी, तुम आराम से देखो। बेटी, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। यह हमारी दुकान का नया सामान है। मालकिन, यह आसमानी रंग का कपड़ा बहुत अच्छा है। क्या हम इसे आजमा सकते हैं? बिल्कुल आजमा सकते हो। मुझे लगता है कि आप दोनों नए चेहरे हैं, शायद यहाँ के स्थानीय नहीं लगते। हम कस्बे से आए हैं। कोई आश्चर्य नहीं। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हाल ही में हमारे प्रांत में स्थिति शांतिपूर्ण नहीं है, बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं है। सुनने में आया है शहर के बाहर नए डाकू आ गए हैं जो राहगीर व्यापारियों को लूटते हैं। बेहद क्रूर और बेरहम है। तुम शहर वापस जा रहे हो, बहुत सावधान रहना। स्वामी, वह मालकिन, क्या जो कहा वह सच है? वह बाहर सच में डाकू हैं? तो क्या हम सकुशल घर पहुंच पाएंगे? चिंता मत करो, अधिकारी निश्चित ही कुछ करेंगे। कल हम राजमार्ग से चलेंगे, दिन में निकलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अगर किसी से सामना हो गया तो तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन एक बात साफ है, इस बार बाहर बहुत दिन हो गए हैं, पता नहीं घर पर सब कैसा है। स्वामी, दुकान पर वेंशन भैया है, घर पर बड़े पिताजी हैं, सब ठीक ही होगा। लेकिन मुझे भी घर की थोड़ी याद आ रही है। मुझे तुम्हारी याद आती है, घर पर तुम्हें गले लगाकर सोने का एहसास। स्वामी, चिढ़ होती है। दोनों लौट आए हैं। छोटी रानी के हाव भाव देखो, यह टांग ठीक हो गई है। हाँ, धन्यवाद भैया आपकी चिंता के लिए। यह वैद्यगे है, बिल्कुल वही वैद्यगे। ख्याति बिल्कुल सच्ची है। छोटी बहन, चलो चले गाड़ी में। राज्य की राजधानी की यात्रा, काम पूरा हो गया। कैर की टांग भी ठीक हो गई है। मैं भी प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका हूँ। अब बस घर जाना बाकी है। यह पीठ कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। हम पर किसी की नजर है। पीछे मत देखो। याद रखा, मैं अभी इसे करता हूँ। स्वामी, जल्दी गाड़ी में बैठो, आ रहा हूँ। चलो। रुको, यह पहाड़ मैंने खोदा है, यह पेड़ मैंने लगाया है। इस रास्ते से गुजरना है तो राह का कर दे भाई। महाराज, मेरी जान बख्श दो, मैं तो बस एक साधारण सारथी हूँ। मेरे पास कोई धन नहीं है, पैसे नहीं है तो मैं तुझे दूंगा। नदी में फेंक कर मछलियों को खिला दो। दोनों महान योद्धाओं, सिर्फ धन लूटना है, जान लेने की जरूरत नहीं। मेरी गाड़ी का सारा धन पूरा का पूरा तुम्हें देता हूँ, बस यही, सुरक्षित निकल जाना। फिर भी पढ़ा लिखा आदमी है, यह पूछना होगा कि मेरी तलवार मानती है या नहीं। सूरचंद्र सिंह, सचमुच तुम हो भैया? अब तुम मुझे भैया कहने लगे हो? इस कमीने ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई थी, तब तुमने क्यों नहीं कहा? यह तुम्हारी चचेरी बहन है, देखने में काफी सुंदर है। क्या तुम मुझे उसके साथ खेलने दोगे? यह भी तुम खा सकते हो, यह ठीक है। छोड़ो भी, जल्दी पैसे ले लेंगे। इस कंजूस को मार डालो, वह तुम्हारी हो जाएगी।
तो मैं पहले चलता हूँ। दादा, कान। मुझे मजबूर मत करो। पढ़ने वाला व्यक्ति हत्या भी कर सकता है। हमारा कोई पुराना बैर भी नहीं है। तुम बार बार गलती मत करो। अगर ऐसा न होता, तुम यह अभागा तारा मेरी किस्मत बिगाड़ दी। मैं इस हालत में कैसे पहुंच गया? सू चांगशिन, यह तुम्हारी अपनी कमजोरी है। मुझे नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहे और खुद झो परिवार से निकाल दिए गए। इस लड़की का इसमें क्या दोष? बकवास बंद करो। लिंगेर मेरी ही चलेगी। उनकी तादाद ज्यादा है, जल्दी निपटाना होगा। झाओ से कहर, एक और हरकत की तो हिम्मत करके देखो। मुझ में हिम्मत नहीं है क्या? आज मैं मर भी जाऊं तो इस छोकरी को अपने साथ ले जाऊंगा। स्वामी, चाकू नीचे रखो। सू चंद्रसेन, उसे छोड़ दो। कोई शर्त हो तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। छोटी सी औरत, किस्मत तो बहुत अच्छी है। एक उड़ाऊ लड़का, तुम्हारी सिखाई हुई, पूरी तरह आज्ञाकारी। पीछे हटो और पीछे हटो। जब मैं सुरक्षित हो जाऊंगा तो उसे छोड़ दूंगा। क्या? जल्दी उठो। स्वामी, सब मेरी गलती है। सब मैं ही दोषी हूँ। तुम सही सलामत हो, बस यही मायने रखता है। हा हा हा। झाओ से, हमारे पास भविष्य में बहुत समय है। तुमने क्या कहा? सू चांगशिन, तुम मानते हो या नहीं? पति महोदय, यह क्या मामला है? जाओ से, तुमने गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की है। हमें डाकुओं ने निशाना बनाया है। तुमने गाड़ी की लगाम का एक हिस्सा काट दिया और फिर अधिकारियों को सूचित करो तुरंत यहाँ आने के लिए। याद रखा क्या? याद रखा। मैं अभी इसे करता हूँ। यह तुमने खुद बुलाया है। बहुत हिम्मत है। तुमने मुझे मार डाला। तो क्या यह तुम्हारे लिए बहुत आसान नहीं होगा? शुरू में तुम्हें गला घोंट देना चाहिए था। आज मैं इस हालत में भी नहीं पहुंचता। मैं तो कैर के लिए हूँ। तुम्हें शक है क्या? मैं तो बस तेरा दायां पैर तोड़ दूंगा। तुझे भी महसूस कराऊंगा इन सालों का कैर को जो अपमान मिला। भैया, यह मेरी आखिरी बार है तुम्हें इस तरह बुलाना। आज के बाद हम एक दूसरे के कर से मुक्त हैं। अब कोई लेना देना नहीं। झाओ से, जाओ से। सू चांगशिन, क्या करेगा? मैंने सारथी को भेज दिया है अधिकारियों को सूचित करने के लिए। कानून उसे सजा देगा। क्या? तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। घर वापसी मुबारक। घर वापसी मुबारक। चलो, रुको, तैयार हूँ। आओ कैर, खोल कर देखो। उस समय मैंने एक चांदी का सिक्का खर्च किया, तुम्हें यहाँ ले आया।
ना कोई औपचारिक विवाह प्रस्ताव, ना कोई भव्य पालकी। यह तुम्हारे लिए बहुत अन्याय था। आज मैं सबके सामने, पूरे गांव के सामने, मैं तुमसे औपचारिक रूप से पूछता हूँ, क्या तुम मुझ जाओ सेज के साथ विवाह करोगी? मुझे जीवन भर का साथ दोगी? हाँ हाँ। प्रिय, प्रिय, क्या तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? उस समय याद है? उस समय का मैं एकदम कंगाल था। तुमने मुझे एक घर दिया। यह मेरे पति का आशीर्वाद है। मुझे एक नया जीवन दिया है। जब तक मैं झाओ से यहाँ हूँ, तब तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुमसे जीवन भर प्यार करूंगा।